अगर आपके पास इस प्रकार का पुराना वोटर आईडी कार्ड है तो वो वोटर आईडी कार्ड अब आपके कोई भी काम आने वाला नहीं है। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम आपको इस वोटर आईडी कार्ड को नए वोटर आईडी कार्ड में कैसे बदलेंगे, और अगर कोई भी करेक्शन करने के लिए बाकी है, जैसे कि नाम आपका गलत है, फोटो आपका पुराना लगा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, आपका एड्रेस कोई दूसरा लगा हुआ है, और इसी के साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपके पुराने वाले वोटर आईडी कार्ड में सही नहीं है, तो आज की इस वीडियो में ये सारे काम इसी वीडियो में करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन या सिस्टम के माध्यम से काफ़ी आसानी से मात्र 5 मिनट के अंदर ये सब चेंजेस आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत जल्दी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, तो आप सभी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये सभी निर्देश क्लियरली दे दिए गए हैं कि अगर इस प्रकार का पुराना वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो बहुत जल्दी आप इस प्रकार के नए वोटर आईडी कार्ड में उसको आप चेंज करवा लीजिए। चेंज करवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, ये काम आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से क्विकली आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोटो, नाम, हस्बैंड नेम या फिर आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और इसी के साथ में आपका मोबाइल नंबर, ये सब करेक्शन करके दिखाने वाले हैं। और ये जो करेक्शन आप करेंगे इसके सही होने में और सही होकर एक नया वोटर आईडी कार्ड आपको प्राप्त होगा, और वो वोटर आईडी कार्ड आपको इस प्रकार के लिफाफे में बाई पोस्ट आपके घर पर 7 डेज के अंदर भेज दिया जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास एक सुनहरा मौका है, यही मौका है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहुत स्पीड से काम चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर आईडी कार्ड को लेकर। क्योंकि जब आप वोट डालने जाएंगे, आपके आधार कार्ड में नाम कुछ है और आपके वोटर आईडी कार्ड में नाम कुछ होगा, क्योंकि आपने करेक्शन नहीं कराया हुआ होगा, तो हो सकता है कि आप वोट डालने से वंचित रह जाएं। क्योंकि जब तक कि आपकी कंप्लीट डिटेल मैच नहीं करेगी, आप अपने किसी भी आईडी प्रूफ के माध्यम से वोट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम सिस्टम पर लेके चलते हैं, जहां पर हम जानेंगे ये पूरा करेक्शन प्रोसेस के कैसे कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मतदाता सेवा पोर्टल पर। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन और साइन अप का। यानी कि अगर ऑलरेडी आपका यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट को लॉगिन करके आगे बढ़ जाएंगे। और बाय चांस आपने अभी तक यहाँ पर कोई भी अकाउंट नहीं बनाया हुआ है या पहली बार आप आए हैं, तो यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, एंड देन ये कैप्चा कोड आप जो देख रहे हैं उसको यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपने ये जो नंबर यहाँ पे डाला है, इस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी सबमिट करके आपका आईडी पासवर्ड को क्रिएट करके कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर आपका साइन अप हो जाएगा, यानी कि एक अकाउंट यहाँ पे आपका बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर लॉगिन वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको दोबारा से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, जो मोबाइल नंबर आपने अभी रजिस्टर्ड किया है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे, एंड देन ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ओटीपी आपको फिल करना रहता है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आप वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका मतदाता सेवा पोर्टल पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखा हुआ आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऑप्शन के माध्यम से आपके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म 8 आपको ये दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक सेल्फ वाला और अदर इलेक्ट्रॉल वाला। यानी कि आपके खुद का अगर आप कर रहे हैं तो सेल्फ वाले ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप फैमिली में किसी अदर पर्सन का कर रहे हैं तो अदर इलेक्ट्रॉल वाले पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हम जो काम करेंगे अपनी फैमिली में किसी अदर पर्सन का हम करेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अदर इलेक्ट्रॉल पे सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर एपिक नंबर हमें डालना होगा, यानी कि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है इसमें करेक्शन करना है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके वोटर आईडी कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो फैच हो गई हैं, एंड देन यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, जहां पे आपको एप्लीकेशन 4 के 4 ऑप्शन आपको 1 बाय 1 करके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड नंबर पर ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तो इसी को आपको चूज करके ओके कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कॉलम नंबर ए में आपकी जो डिटेल्स हैं वो आ गई हैं, जैसे कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील, और एंड देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपके मौजूदा वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है वो दिखाई देगा। आपका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद सबसे पहले हम आधार वाले नंबर पर चूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड का नंबर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड का नंबर फिल कर दिया है। इसके नीचे आप देखेंगे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे सेल्फ वाले नंबर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, एंड देन यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट करने के बाद आपका अगला कॉलम खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल पर आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें नाम भी सही करना है, जेंडर हमारा ठीक है, डीओबी हमें चेंज करनी है, रिलेशन टाइप भी हमारा ठीक है, एंड देन रिलेटिव्स नेम को हमें सही करना है, और यहाँ पे एड्रेस भी ओके है, मोबाइल नंबर हमें अपडेट करना है, और यहाँ पे फोटो हमें चेंज करना था। तो क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस कितने आ रहे हैं, 4 ही ऑप्शन एक बार में आप इनको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक ऑप्शन को अभी छोड़ेंगे, मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे अभी बाकी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अभी फ़ोटो भी अपना अपडेट करना है, वो ज़्यादा हमारे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि एक बार में 5 ऑप्शन नहीं हो पा रहे हैं क्लियर। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी के सभी ऑप्शंस को क्लियर कर लेते हैं। तो यह कि यहाँ पर हमने अभी 4 ऑप्शंस को चूज़ किया है करेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका नाम फिल करना पड़ता है, यहाँ पे सरनेम लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सही डालनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको नाम फिल करके दिखा देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने जैसे इंग्लिश में नाम लिखा तो नीचे हिंदी में ऑटोमेटिकली हो चुका है। सरनेम यहाँ पे हम डाल देते हैं, सरनेम डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे यस कर दीजिए, एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको इस कैलेंडर को ओपन करके यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ हमारी फिल हो चुकी है, एंड देन यहाँ पे रिलेटिव्स नेम यहाँ पे सही करना है, यानी कि हस्बैंड नेम को हमें यहाँ पर करेक्शन करना है। हस्बैंड नेम के फर्स्ट नेम को हमने भरा तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली आ चुका है, एंड देन यहाँ पर हमें सरनेम भरना होगा। सरनेम भरने के बाद यस कर देते हैं इसको, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब यहाँ पे हमें अपना फोटो चूज़ करना होगा, इस पर क्लिक कर देते हैं चूज़ फाइल पर, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाकर जहाँ भी हमारा ये फ़ोटो सेव है वो हम उठा लेते हैं फ़ोटो को। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे हमारा सक्सेसफुली फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर नेम, यहाँ पे नाम सही करने के लिए हम आधार कार्ड को चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से हम डेस्कटॉप पर जाकर अपना आधार कार्ड उठा लेते हैं, जहाँ पर भी हमारा आधार कार्ड सेव रहेगा। अब इसके नीचे आगे देखेंगे टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर डीओबी। डीओबी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी आपका आधार कार्ड से हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइल चूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड चूज़ कर लिया है। इसके नीचे तीसरा एक और डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ता है, टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिलेशन नेम। तो यहाँ पे हमने जो हस्बैंड नेम को करेक्शन किया है उसके लिए भी आधार कार्ड ही आपका चलेगा, यानी कि सिंगल एक ही डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपना सभी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। अब नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। एंड देन यहाँ पे आपको आपका प्लेस का नाम लिखना रहता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। एंड देन फिर से आप ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं वो कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहाँ पे आपने जो चीज़ें भरी हैं वो एक बार आपको क्रॉस चेक करना होगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे सभी डिटेल जितने भी आपने चेंज किए हुए हैं वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको सही से दिखाई दे रहा है कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या फादर नेम या हस्बैंड नेम है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं। अगर आपको लगता है कि फॉर्म एकदम ओके है तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज कीप एडिटिंग पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप फॉर्म पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। अब आपका जो फॉर्म है करेक्शन के लिए अप्लाई हो चुका है। बिल्कुल यही आसान सा प्रोसेस है, मात्र आपका एक आधार कार्ड के माध्यम से सभी करेक्शन आपके हो जाते हैं एक ही बार में। तो ये था बिल्कुल आसान सा प्रोसेस आपके वोटर आईडी कार्ड में कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं घर बैठे, जिससे कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो नए फॉर्मेट पे बनकर बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाए मात्र 7 डेज़ के अंदर। देखिए ध्यान रखिएगा ये काम आपको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा है। और अगर आपने अपने वोटर आईडी कार्ड को करेक्शन नहीं कर पाया तो हो सकता है कि आप वोट भी ना डाल पाएं, क्योंकि आपके वोटर लिस्ट में वही नाम होगा जो अभी मौजूदा आपके वोटर आईडी कार्ड में है। मैक्सिमम जितने भी पुराने वोटर आईडी कार्ड हैं 80% से ज़्यादा लोगों के वोटर आईडी कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत ही होते हैं। तो आपके पास एक नया चांस है आपके वोटर आईडी कार्ड को सही करना, जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट के साथ में, बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू आप अपना काम कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।